अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका हमारे नए चैनल नदवी टाइम्स में। जी हाँ, आप जानते हैं कि हमारे पुराने चैनल वायरल न्यूज़ लाइव को 15 दिन के लिए यूट्यूब ने बैन कर दिया। तो ये हमारा नया चैनल है नदवी टाइम्स। आपसे हम गुजारिश करते हैं कि हम डरेंगे नहीं, बेबाक अंदाज में सच्ची खबरें दिखाएंगे, जालिम को जालिम, कातिल को कातिल बोलेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि इस चैनल पर भी हमारी नई अंदाज खबरें आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन, आज यकुम मुहर्रमुल हराम, मुहर्रमुल हराम की एक तारीख़। जी हाँ, मुहर्रमुल हराम का चाँद गुज़िश्ता कल नज़र आया और अब इस एतबार से यौम आशूरा यानी 10 मुहर्रम 26 जून बरोज़ जुमा को होगा। यानी नेक्स्ट जुमा को, ये जुमा जाकर यानी परसों का जुमा जाकर नेक्स्ट जुमा को यौम आशूरा मुहर्रम का 10 मुहर्रम का दिन होगा। मुहर्रमुल हराम का चाँद गुज़िश्ता कल नज़र आ गया। तो अब जाहिर बात है कि ये इस्लामी साल का पहला दिन है। आज इस्लामी नया साल आज से शुरू हो चुका है। मुसलमानों को हमारी जानिब से नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। हम दुआएं करते हैं कि ये नया साल अहले इस्लाम के लिए, अहले ईमान के लिए और आलमी इस्लाम के लिए खुशियाँ लेकर, रहमतें और बरकतें लेकर आए और फ़लस्तीन से लेकर कश्मीर तक तमाम अहले ईमान की जानो माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत अल्लाह फरमाएँ। इन दुआओं के साथ आप तमाम को हम मुबारकबादियाँ पेश करते हैं नए इस्लामी साल की। और अब ये साल शुरू हो गया है 1448 हिजरी। ये नया साल आप तमाम को बहुत बहुत मुबारक हो। मुहर्रमुल हराम इस्लामी साल का पहला और नहायत मुक़द्दस महीना है, जो ये महीना अपनी रूहानी अज़मत, तारीख़ी अहमियत, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट और ख़ुसूसन हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और शुहदाए करबला की लाजवाल क़ुरबानियों की याद के हवाले से उम्मत मुस्लिमा में ये महीना गैर मामूली मकाम रखता है। यह महीना मुसलमानों को सब्र, इस्तिक़ामत, ईसार, हक़ पसंदी और अल्लाह रब्बे करीम की रज़ा के लिए हर क़ुरबानी पेश करने का दर्स देता है। लिहाजा आप तमाम से अपील है कि नए इस्लामी साल का इस्तक़बाल इबादत, ज़िक्र, दुआ, तक़वा, उख़्वत बाहमी मोहब्बत के जज्बे के साथ इस इस्लामी साल का इस्तक़बाल करें और मुल्क को मिल्लत की सलामती, अमन, खुशहाली और इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम करें। और मैं आपको बता दूँ मुसलमानों को कि मुसलमानों, हमारा इस्लामी साल का इख्तिताम ज़िलहज्जा पर होता है और ज़िलहज्जा में भी क़ुरबानी है। अल्लाह के नाम पर करोड़ों जानवरों को क़ुरबान किया जाता है। तो जहाँ हमारा इस्लामी साल ख़त्म होता है वो महीना भी क़ुरबानी का पैगाम देता है और इस्लामी साल का शुरू महीना मुहर्रमुल हराम ये भी हमें क़ुरबानी का पैगाम देता है, जो हमें बताता है कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। यानी इस्लाम बग़ैर क़ुरबानी के दीन, बग़ैर क़ुरबानी के ना अपनी ज़िंदगी में आएगा ना हम उसको दूसरों तक पहुँचाएँगे। इस्लाम को, दीन को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए और दूसरों तक पहुँचाने के लिए हमें क़ुरबानी हर एतबार से देनी ही पड़ेगी। आइए नाज़रीन, पहली बड़ी ख़बर आ रही है। जी हाँ, G7 इजलास। आप जानते हैं कि G7 इजलास जो है पेरिस में हो रहा है। पेरिस में हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी गए और नरेंद्र मोदी और ट्रंप की मुलाकात हुई। दोनों मुल्कों के माबैन कशीदा ताल्लुक़ात के बीच अहम सफ़ारती इक़दाम पर अमल हुआ। तिजारती मुआहदे, बिज़नेस एग्रीमेंट्स और दिफाई ताउन यानी डिफेंस पर बड़ी पेश रफ्त मुतवक्के है। हमें यकीन है
कि वहाँ जाकर कम से कम नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि 56 इंच का सीना है, उनको देखकर ट्रंप डरे होंगे। और हमें यकीन है कि ट्रंप को खरी खरी सुनाई होगी। नरेंद्र जी मोदी ने कहा होगा कि तुम्हारे मुल्क में हमारे तिरंगे का अपमान किया जा रहा है, तुम्हारे मुल्क में जो है वो हमारे भारतीयों को सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, और फिर तुम्हारे मुल्क ने जो है हमारे जहाज़ पर हमला करवा दिया है। हमें यकीन है कि मोदी जी डेयरिंग वाले हैं, 56 इंच का सीना है, डरते नहीं हैं, उनकी लाल लाल आँखें हैं, आँखों में आँखें डालकर बात करते हैं। तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से ऐसी बात की होगी, हमें यकीन है। लेकिन आपको क्या लगता है, कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि मोदी जी डरे हैं, घबराए हैं, या आँखों में आँखें डालकर बात की है। आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। नाज़रीन, मगरबी बंगाल से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मगरबी बंगाल में आप जानते हैं कि भवानीपुर में शिकस्त हुई ममता दीदी को, ममता बनर्जी को। लेकिन बड़ी खबर आ रही है कि ममता दीदी ने भवानीपुर की शिकस्त को चैलेंज कर दिया कलकत्ता हाई कोर्ट में। कलकत्ता हाई कोर्ट में खुद अर्जी दाखिल करने के लिए ममता बनर्जी पहुंची और ममता बनर्जी ने भवानीपुर की शिकस्त को कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। और ममता बनर्जी को हुमायूं कबीर आप जानते हैं, बाबरी मस्जिद बनाने वाले थे, बाबरी मस्जिद के नाम से मस्जिद का काम शुरू किया, किस तरीके से मुसलमानों को वरगलाया, बहकाया और बीजेपी को जिताने में बड़ा किरदार अदा किया। फिर हुमायूं कबीर से असदुद्दीन ओवैसी जाकर मिले, दोनों भाइयों ने गले मिलकर बहुत अच्छा काम किया, बीजेपी जीत गई। तो अब ममता बनर्जी को हुमायूं कबीर ने सहारा दिया, ऐसा कहा जा रहा है, और कहा कि अगर वह असेंबली लड़ना चाहती है तो जीत के लिए वो काम करेंगे। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप इस खबर को ज़रूर सुने कि अब प्यारे मुल्क में, भारत में खांसी का कोई भी सिरप, खांसी की कोई भी दवा, कोई भी सिरप बराह रास्त बेची नहीं जा सकती। यानी मेडिकल पर आप जाएं और खांसी की कोई सिरप मांगे तो मेडिकल वाला आपको खांसी की सिरप नहीं देगा, इस पर पाबंदी लगा दी गई है। बल्कि मेडिकल पर खांसी की सिरप उसी वक्त मिलेगी जब आप बाकायदा किसी डॉक्टर की चिट्ठी लेकर जाएंगे, तहरीर लेकर जाएंगे, तभी जाकर खांसी की सिरप फ़रोख्त की जाएगी, मेडिकल वाला आपको देगा। अगर बग़ैर किसी डॉक्टर के डिस्क्रिप्शन के अगर मेडिकल वाला खांसी की सिरप बेचता है तो मेडिकल पर और उस पर कार्रवाई की जा सकती है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जहाँ राहुल गांधी आज राजस्थान के मशहूर शहर कोटा पहुंचेंगे। कोटा में बच्चों की आवाज़, स्टूडेंट्स, छात्र छात्राओं की आवाज़ को कौमी तहरीक, नेशनल मूवमेंट में बदलने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने अब छात्र छात्राओं की आवाज़ को ले लिया है और उन्होंने ये वादा किया है कि मैं बच्चों की आवाज़ बनूंगा। पढ़ने लिखने वाले लाखों बच्चों की ज़िंदगियों का जो मजाक बनाया जा रहा है, जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके पेपरों को जो लीक किया जा रहा है, तो अब इन तमाम चीज़ों को लेकर बाकायदा राहुल गांधी ने कोटा पहुंचकर आज कोटा पहुंचेंगे और वहां तलबा को प्रोग्राम में शिरकत से रोकने का भी इल्ज़ाम है। यानी कोटा में जो राहुल गांधी प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, खबरें आ रही है, इल्ज़ाम लग रहा है कि वहाँ प्रोग्राम में बच्चों को जाने से रोका जा रहा है। एक्चुअल में नीट जो मामला है, नीट का जो पेपर लीक हुआ है, लाखों बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ हुआ है, ये मुद्दा अब बहुत ज़्यादा फैल चुका है और अब इसको राहुल गांधी ने भी हाथ में ले लिया है। और राहुल गांधी स्टूडेंट्स, छात्र छात्राओं की आवाज़ बनने जा रहे हैं और छात्र छात्राओं की आवाज़ को अब वो नेशनल मूवमेंट चलाने के मूड में है, इसलिए वो कोटा पहुँचे। लेकिन इल्ज़ाम लग रहा है कि राहुल गांधी के प्रोग्राम में बच्चों को जाने से रोकने की कोशिश की जा रही है। आइए, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि टेलीग्राम पर टेम्पररी बैन लगा दिया गया है। गुज़िश्ता कल बाकायदा तमाम लोगों को ये खबर आ गई कि टेलीग्राम पर बैन लगा दिया गया है। मोदी हुकूमत ने बैन लगाया है और वजह बताई जा रही है कि भैया टेलीग्राम पर जो है वो नीट पेपर लीक होते हैं और हुए थे, टेलीग्राम का मिसयूज़ ज़्यादा होता है, इसलिए टेलीग्राम पर हम आर्जी टेम्पररी पाबंदी लगा रहे हैं। लेकिन खड़गे
हुकूमत यानी कांग्रेस ने मोदी सरकार पर टेलीग्राम पर पाबंदी को लेकर बड़ा ज़बरदस्त हमला किया है। खड़गे जी ने, इन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कहा कि इम्तिहान के निज़ाम में, एग्ज़ाम सिस्टम में नाकामियों का जिम्मेदार वज़ीर तालीम, उनको चाहिए धर्मेंद्र प्रधान को कि वो इस्तीफ़ा दे। वो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हैं और आप टेलीग्राम को बैन कर रहे हैं और आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि वज़ीर तालीम को इस बड़े षड्यंत्र पर जो है इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से। बताया जा रहा है कि दिल्ली में पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता, पाकिस्तान के सपोर्टर दहशतगर्द नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। जी हाँ, 7 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली एनसीआर में गैर कानूनी हथियार भी मिले हैं, जिसमें गोला बारूद और मंशियात की सप्लाई का मामला भी सामने आया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता एक बड़े दहशतगर्द और मुजरिमाना नेटवर्क का पर्दाफाश किया है और 7 मुलजमान को इस मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक यह नेटवर्क पाकिस्तान में मुकीम शहजाद भट्टी और उसके साथी अजमल गुज्जर की हिदायत पर चलाया जा रहा था। आइए नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र के नागपुर शहर से हमारे रिपोर्टर शहबाज अख्तर ने बताया कि नागपुर के संविधान चौक पर छात्रों का एक विशाल जन सैलाब देखा गया। शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक के विरोध में जोरदार आवाज गूंजी। बताया जा रहा है कि नागपुर के ऐतिहासिक संविधान चौक पर आयोजित छात्र युवा जन आंदोलन में हजारों की संख्या में विद्यार्थियों एवं युवाओं ने भाग लेकर शिक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच तथा छात्रों के भविष्य की सुरक्षा की मांग को बुलंद किया। आंदोलन में नागपुर समेत विदर्भ और महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों से छात्र बड़ी संख्या में उपस्थित थे। सभा के दौरान युवाओं ने शिक्षा और रोजगार से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हुए सरकार का ध्यान छात्रों की समस्याओं की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। आंदोलन स्थल पर छात्रों द्वारा शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और पेपर लीक प्रकरणों में कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर जोरदार नारे लगाए गए। मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला कॉकरोच जनता पार्टी, आप जानते हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर इन्होंने धूम मचाई और फिर इसके बाद में राजस्थान में जो मामला हुआ कि वो जो अभिजीत दिपके है वहाँ पर उन पर जयपुर में हमला हो गया। उस हमले के बाद में जो है फिर और छात्रों में गुस्सा फूट पड़ा है और अभिजीत दिपके को अब सिक्योरिटी भी दी जा रही है। और अभिजीत दिपके, शहबाज अख्तर ने बताया कि वो नागपुर भी पहुंचे हैं और अब पूरे हिंदुस्तान में उनका ये आंदोलन शुरू हो रहा है। जाहिर बात है कि कॉकरोच जनता पार्टी बिल्कुल यूँ समझिए कि कॉकरोच की तरह तेजी से आगे बढ़ रही है और बीजेपी का दर्द सर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नींद उड़ा रही है। इस आंदोलन में खुद अभिजीत वहाँ मौजूद थे। अभिजीत विक्की ने कहा कि नागपुर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की नगरी है, किसी नफरत की राजनीति करने वाले और नफरत फैलाने वालों की ये नगरी नहीं है। आइए बड़ी खबर आ रही है, जी हाँ, सोने की कीमत में गिरावट। जी हाँ, सही सुना आपने कि सोने की कीमत गिर रही है और गिरने का सिलसिला ऐसे ही जारी है जैसे हमारी भारतीय जनता पार्टी गिर रही है और नरेंद्र जी मोदी गिर रहे हैं। तो सोने की कीमत में भी गिरावट का सिलसिला जारी है। चांदी भी 4400 रुपये सस्ती हो गई है। अल्लाह करे कि सोने की और चांदी की कीमत इतनी गिरे जितनी कांग्रेस के दौर में थी। तो कांग्रेस के जो बुरा दौर था वो जनता फिर मांग रही है। वो जो बुरे दौर में 450 की गैस हंडी मिलती थी और अभी अच्छे दिनों में 1100 की हो गई, तो जनता चाह रही है कि वो कांग्रेस का बुरा दौर फिर आ जाए। वो कांग्रेस के बुरे दौर में 35,000 रुपये में 1 तोला सोना आ जाता था और अब 1,35,000 में आ रहा है अच्छे दिनों में। तो लोग चाह रहे हैं कि वो कांग्रेस का बुरा दौर आ जाए और सोने की कीमत इतनी गिरे कि मोदी जी से भी ज़्यादा, बीजेपी से भी ज़्यादा गिर जाए। आज में बड़ी खबर आ रही है, जी हाँ, ऑपरेशन टाइगर, सियासी हलचल का एक नाम है ऑपरेशन टाइगर।
अब ऑपरेशन टाइगर आखिरी मरहले में है। शिवसेना यूबीटी यानी शिवसेना उद्धव ठाकरे के 7 अरकान पार्लियामेंट शिंदे धड़े में जा सकते हैं। जी हाँ, मॉनसून इजलास से पहले ये बड़ी सियासी हलचल सामने आई है। एक्चुअल में शिवसेना की फूट के और बड़े आसार है और शिवसेना उद्धव ठाकरे के 7 सांसद शिंदे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। इसे ऑपरेशन टाइगर कहा जा रहा है, जबकि लोग कह रहे हैं कि इसका नाम रखना चाहिए ऑपरेशन मुंगूस, यानी मुंगूस जैसा घुस के सारा खराबा करता है। तो ऐसा जमहूरी तरीके से जीती हुई सरकार को, जीती हुई पार्टियों को तोड़ने का, ख़त्म करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने नापाक तरीके से शुरू किया था। तो इसका नाम ऑपरेशन घुस या ऑपरेशन मुंगूस या ऑपरेशन चूहा रखना चाहिए, लेकिन विधायकों की खरीदो फरोख्त को नाम दिया जा रहा है ऑपरेशन टाइगर का।